हेलो स्टूडेंट, मैं विपिन तिवारी। आज मैं आपको क्लास 9 की मैथ्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गीता गणित मंजरी। ओके, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम बेसिक टू एडवांस समझेंगे किस तरह से हमें हर क्वेश्चन के लिए अप्रोच लेनी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अप्रोच एक बार पिक करना सीख लिया और कंसेप्ट आपके अच्छे हैं, तो फिर आपको मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में समझ लो कि आपको एक तरह से जो फील आएगा ना, वो नेक्स्ट लेवल का होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन सच एज 4x। यहाँ से देखिए, आप यहाँ पे जैसे मैं बोला है कि यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ना, 4x है, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, 2y माइनस 5 है। ओके, इसके बाद क्या हमारे पास 5 क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 है, यहाँ तक है। इसके बाद 3z प्लस 7 है। अगर आप हर उसमें देखोगे, जैसे हमारे पास क्या 4x है, इसमें कितने वेरिएबल है? सिर्फ एक ही वेरिएबल है। अगर हम बोले एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर एक ही टाइप का वेरिएबल है, सिर्फ एक्स है। ओके, अगर हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन में बात करें तो 2y माइनस 5, इसमें क्या है? आपका सिंगल वेरिएबल है, y है। ओके, इसमें क्या था? आपका वेरिएबल x था, यहाँ पर वेरिएबल क्या आपका x था। इसी तरह से आपके पास है 3z माइनस प्लस 7, यहाँ पर भी आपके पास क्या है? z क्या है? एक सिंगल वेरिएबल है, मतलब कि आपका इस एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल क्या है? z है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ध्यान रखना है, इसको हम क्या बोलेंगे? अगर हमारे एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल है तो इसको हम क्या बोलते हैं? वो हम बोलेंगे वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स, या फिर आप क्या बोलोगे? यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल्स। यूनिवेरिएट का मतलब क्या होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। यहाँ से देखिए, यूनिवेरिएट का मीनिंग होता है आपका, मीन्स हैविंग वन वेरिएबल। ओके, और सिंपली इसको हम क्या बोल देते हैं? पॉलिनोमियल। ये है कि हमारा पॉलिनोमियल। अब देखिए, थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। हमसे पूछा डिग्री। डिग्री क्या होता है? तो सबसे कंसेप्ट आपको इंपॉर्टेंट समझना है, वो है डिग्री। डिग्री क्या होता है? जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, वेरिएबल कंटेन हाईएस्ट पावर। पावर बोल दो या एक्सपोनेंट, है ना? तो उसको हम क्या बोलेंगे? जो आपका, यहाँ से देखिए, ये देखिए, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ डिग्री। तो आपको डिग्री कैसे बताना है, ये मैं आपको यहाँ पर चूज करना सिखाता हूँ। जैसे हमारे पास क्या है? ये वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल क्या था? 4x था। इसका पावर क्या है? अगर कुछ भी नहीं लिखा, मतलब क्या? 1 है। ओके, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? हमारे पास 1 हो जाएगी। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बताइए? इस क्वेश्चन में 2 हो जाएगी। 2y माइनस 5 में y की डिग्री क्या है? 1 है। यहाँ पर पावर कितनी है? 1 है। 3z प्लस 7 में कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें इस बारे में, 5, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसकी डिग्री हो जाएगी आपके पास 3, क्योंकि जो y है इसमें बहुत सारे आपको y दिख रहे हैं, है ना? टर्म आपको बहुत सारी दिख रही है, 1 2 3, लेकिन हमें उसी टर्म से बताना है जिसका क्या हो? हाईएस्ट पावर हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? वाई क्यूब। ओके, वाई क्यूब इज द, ये ये वाली टर्म देखिए आपको, 5/क्यूब, इसमें क्या हाईएस्ट पावर क्या है? इसका 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। होप्स आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम समझ लेते हैं अपना क्यूबिक पोलिनोमियल्स वगैरह क्या होता है, और यहाँ से अभी हम डिग्री के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है, अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट रहोगे और डेली प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी मैथ टेस्ट नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। बस आपको कंटिन्यू बने रहना मेरे साथ। ओके, चलिए अब देखिए, यहाँ से आपको क्या बोला? आपसे आपके पास सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे थर्ड नंबर में आ जाओ। स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से? लीनियर पॉलिनोमियल से। मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे हमारे पास क्या है? लीनियर
पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे पास, अगर इसकी डिग्री कितनी है, अगर डिग्री इसकी क्या है 1 है, डिग्री कितनी है इसकी 1 है, इसको हम क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जस्ट लाइक हमारे पास क्या है 3z+7 है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास वेरिएबल z है इसकी डिग्री कितनी है 1 है, तो हम क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, डिग्री डिग्री अगर 1 है तो क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री इसकी कितनी है 2 है, इसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री कितनी है 3 है, उसको क्या बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री हमारे पास क्या है 0 है, डिग्री 0 है तो उसको हम क्या बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आपको यहाँ से कंसेप्ट देखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो हमारे पास यहाँ पर सेकंड नंबर मार्क है x² + 5x+1, यहाँ पे देखिए डिग्री, इसका जो हाईएस्ट पावर है क्या 2 है। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए इसमें पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है, देखिए यहाँ पर देखिए इसका हाईएस्ट पावर क्या है, इस वेरिएबल का 3 है, तो हम क्या बोल देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब समझ में आपको समझना यह है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। जितने भी आपके कांस्टेंट नंबर होते हैं, 10th क्लास में क्वेश्चन भी आ चुका है, तो देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इन सब का क्या होगा पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या होगी, तो सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल इनको हम बोलते हैं, इसकी डिग्री क्या होगी। तो डिग्री तो वेरिएबल की होती है, इसमें हमें कहीं वेरिएबल दिख नहीं रहा है, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड। हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि हम किसी भी नंबर में क्या कर सकते हैं 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने 1 का मल्टीप्लाई किया, अब देखिए 1 का इक्वल टू होता क्या है, 1 इक्वल टू होता है x⁻0। हम 1 को रिप्लेस कर सकते हैं किससे 2 इंटू x⁻0 से। अब देखिए वेरिएबल यहाँ पर आ गया, इसका मीनिंग 1 ही होता है, मतलब अभी भी इस पूरे की वैल्यू कितनी है, इस पूरे की वैल्यू को अगर देखा जाए तो अभी भी कितना है 2 ही है। अब देखिए वेरिएबल तो हमें दिख गया, तो वेरिएबल की डिग्री कितनी हो जाएगी 0। क्या मैंने बोला है कि जब डिग्री कितना होगी 0 होगी, डिग्री क्या होगी आपकी 0 होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ध्यान रखना है आपको, ये 1 2 3 0 क्या है हमारे पास, ये क्या है डिग्रीज है। अगर डिग्रीज ये रहेंगी तो उनका नाम हम ये लेंगे। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, 2 है तो क्वाड्रेटिक, ठीक है, और अगर 3 है तो क्यूबिक, और अगर 0 है तो क्या बोलेंगे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। होप सो आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये आपका कौन सा एक्सरसाइज है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ये एक्सरसाइज हमारे पास एक्सरसाइज सेट 2.1। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इसमें फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमारा यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर में सॉल्व कर रहा हूँ, आपको इसकी डिग्री क्या होगी, है ना, तो इसकी डिग्री हो जाएगी हमारे पास, मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ, तो इसकी डिग्री हो जाएगी हमारे पास। आपको पहले क्वेश्चन लिखनी है और फिर सीधा डिग्री लिखना है, डिग्री है ना, डिग्री ऑफ। अच्छा, इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में देख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा और इजी हो जाए। तो हमारे पास पोलिनोमियल होते हैं ना, पोलिनोमियल, इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास क्या लिखा है 2x² - 5x+3। तो किसका फंक्शन है, किसका वेरिएबल है, ये वेरिएबल x का। तो हम क्या करेंगे, एक लेटर में p कैपिटल लेटर लेना है, और इसके अंदर जिसका ये वेरिएबल है वो ब्रैकेट में लिखना है, और इसको इक्वल टू x लिख देना है। इसका मतलब क्या हो गया, ये px जो हमारा क्या है, इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये px है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, तो ये भी लिख सकते हो आप डिग्री ऑफ px डायरेक्ट, है ना। या px आपने इसको लेट कर ही कर लिया, इसको अगर आपने px लेट कर लिया तो डायरेक्ट लिख दो।
है ना, या कि आप यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख दो। यहाँ पे हमारे पास डिग्री कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये डिग्री है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, अब यहीं पर आप देख लेते हैं हम, डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी, देखिए इस टर्म की देखेंगे, इसकी और इसकी नहीं देखेंगे। यहाँ पे जो वेरिएबल y है इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। अच्छा -9 है तो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 का, और ये हो जाएगा हमारे पास -9 इंटू एक्स टू पावर 0। अब बताइए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, अब इसकी डिग्री होगी हमारे पास 0। ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसमें डिग्री बताइए क्या होगा, डिग्री होगा इसका z ना, डिग्री इसमें क्या हो जाएगी, तो डिग्री होगी z। होप सो आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे हम देखते हैं, आगे समझ लेते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही इजियर कंसेप्ट है, अगर अब एक बार आप समझ लोगे, बहुत बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 3। हमें एक पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री हो 1 2 और क्या हो, देखिए तो डिग्री 1, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, x+7 है ना, 5x। ओके, देखिए सबकी डिग्री क्या 1 है, 7y। ओके, इवन दो आप जेड भी लिख दोगे तब भी ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल ही है ना। तो इस तरह से ए लिख दो आप, है ना, फिर बी भी लिख सकते हो आप, इन सबका ये सब वेरिएबल्स हैं और इनकी डिग्री क्या है 1 है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें डिग्री 2 लिखनी है तो आप कुछ मत करो, एक्स स्क्वायर लिख दोगे, ये भी हमारा है, ठीक है। इसके अलावा आप एक्स स्क्वायर प्लस x+7 लिखते हो, ये भी हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। चलिए अब देखते हैं हम क्या, 3 डिग्री, जिसकी डिग्री क्या हो 3 हो, तो आप क्या लिख दो, x³ लिख दो, या फिर आप x³ प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो, ये भी हमारा क्या है, इसकी डिग्री तो हाईएस्ट क्या रहेगी, x³ ही रहेगी। इसके अलावा आप लिख सकते हो x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, है ना, प्लस 5, ये भी लिख सकते हो आप। होप सो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। आप x³ प्लस 5 भी लिख सकते हो। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। फिर हमसे पूछा है, अगर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, जस्ट मिनट वेट, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग रीड करिए। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एक पॉलिनोमियल गिवन है और इसमें हमसे क्या पूछा है, कोफिशिएंट पूछा है ना। तो कोफिशिएंट जब भी आपको बताना है तो न्यूमेरिक वैल्यू की बताना है। ये हमारे पास देखिए क्या लिखा हुआ है, x⁴ -3x³ प्लस 6x² -2x+7। तो अब देखिए इसमें हमें x² और x³ का क्या बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, टर्म, है ना, और यहाँ पे हम इधर साइड लिख लेते हैं कोफिशिएंट। अगर डायरेक्ट आपसे कोफिशिएंट बस पूछता है तो आपको न्यूमेरिक कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमसे किसका पूछा, x² वाई टर्म का, मतलब ये टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक है प्लस साइन के साथ, तो प्लस 6x², इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 6। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, 3x³ में x³ को बताना है। यहाँ से देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, और इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका -3x³। तो x³ का हो जाएगा, देखिए जब भी हम कोफिशिएंट लिखते हैं ना, कोफिशिएंट का मतलब होता है कि उस नंबर में, उस नंबर के और कौन के साथ में कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ओके, उस नंबर के साथ में कौन कौन से फैक्टर हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हमने क्या लिखा, -3x³ है ना, तो इसके साथ में, इसके साथ में और कौन कौन से फैक्टर है, तो -3 है। होप सो आपको यहाँ पर ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है। यहाँ पर क्या था, हमारे पास 6 था। ओके, चलो दोस्तों अब देखिए, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z³ प्लस 5z² -11। तो यहाँ से आप देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 4 है। यहाँ से हमें बोला है 4z³ प्लस 5z² -11। इसमें बोला कि z का कोफिशिएंट क्या हुआ, z का। देखिए क्या यहाँ पे z है, कहीं नहीं दिख रहा हमें, ठीक है।
तो अगर जेड नहीं है तो आप खुद से इसमें आप इसको क्या रहा होगा उसका, अगर जेड है अब जेड ऐड कर लो, ठीक है, लेकिन इसका कॉफिशिएंट क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा, तभी इस पूरे में अगर हम जेड में जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसको ऐड करने से भी हमारी इस पोलिनोमियल में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो, है ना, तो लेट कर लो आप पी एक्स, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, कॉफिशिएंट, देखिए आप टेबल बना लो या फिर इस तरह से कॉफिशिएंट ऑफ जेड इन, इसको हमने पी एक्स लेट कर लिया है ना, तो पी एक्स भी यहाँ लिख सकते हो या कि आप पूरा लिख लो, 4z³ प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11 ना, तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी अभी मैंने आपको बताया था कांस्टेंट टर्म हमारे पास वो होते हैं जिसमें वेरिएबल्स एब्सेंट होता है। तो 5x² माइनस 8x माइनस 10, देखिए यहाँ पर x है ये तो नहीं होगा, 5x² है ये भी नहीं होगा, माइनस 8x है तो ये भी नहीं होने वाला, और ये है हमारे पास -10, ये हमारा होगा। बात समझ में आ गई, क्या होगा इसका आंसर हमारे पास -10 होगा। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 1। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। कांस्टेंट टर्म कितने हो जाएगी यहाँ पर, सॉरी कांस्टेंट टर्म होगी यहाँ पे -10, सॉरी क्या होगा -10, ये वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी -10। इसी को हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, जिसमें क्या होता है वेरिएबल नहीं होता है ना, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। तो ध्यान रखना -10, इसका 10 मत लिख देना आप, है ना, 10 रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपसे यहाँ पर क्या पूछा, टर्म पूछा, और टर्म ये कहाँ से कहाँ तक है, -10 तक है ना, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे फिनिश हो रहा है। होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और हमने एक्सरसाइज 2.1 फिनिश कर लिया है। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना 2.2 में। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।